आगे बढ़ते हैं। यस आए बच्चों, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। क्या था बेटा उसमें? पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है, और पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो अगला सवाल रहेगा, हे पार्टनरशिप डीड बता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरी है कि जस्ट इतना ही लिखा है? सर जस्ट इतना ही लिखा है मतलब इट इज जस्ट एन अप्रोप्रिएशन, इट इज एन अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन, यस और नो? क्लियर? एक बार ध्यान दे दो, वापस बता रहा हूँ बेटा, सब लोग प्लीज़ ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया था वो वापस बता रहा हूँ। यो सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर डीड में लिखा ही नहीं है तो टेंशन का काम ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में लिखा है कि देना पड़ेगा, तो अगला सवाल पूछना, हे पार्टनरशिप डीड बता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है? सर अप्रोप्रिएशन मतलब, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट अगर है तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। प्रॉफिट अगर है तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्लियर है? ऑप्शनल अप्रोप्रिएशन है मतलब क्या है? ऑप्शनल है। यस और नो? ये बात क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार वापस पूछो बेटा। चलो एनीबॉडी यहाँ तक। सो अगर डीड में दिया हुआ है कि देना है, और अगर डीड में ऐसा लिखा है कि कंपलसरी देना है, तो उस समय प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। और डीड में सिर्फ इतना लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड में सिर्फ इतना लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो भैया वहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो ही देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे, फिर भले ही डीड में लिखा हुआ है। क्लियर? ये बात समझ आई सभी को? पहले एक बार मुझे जवाब दे दो बेटा सब लोग। यस एनीबॉडी? यस, हेलो 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 हेलो, क्लियर? पक्का? और अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, और अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो सबसे आसान चीज़ है, प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है तो सबसे आसान है बेटा। क्या है? फिर जो भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल रेशो में बांट दो, क्योंकि भैया प्रॉफिट इनसफिशिएंट है मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा और प्रॉफिट का अमाउंट कम, मतलब हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट है। प्रॉफिट क्या है बेटा? इनसफिशिएंट है। यस और नो? क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो बेटा। यस एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? पक्का? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? यस बेटा? हेलो 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 हेलो, चलो आगे। डन बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर पार्टनर्स कैपिटल रेशो ओके, इनसफिशिएंट वाला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, ओके ओके। पार्थ भानुशाली तो है नहीं यहाँ पे, वो ऑफलाइन देखेगा। चल ठीक है बेटा, ऑफलाइन देख लेना बाद में। और कोई बच्चा बेटा? और कोई मेरा प्यारा बच्चा? डन? सुबोध बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल रेशो वाला। यस बेटा अभी बताता हूँ। चलो पार्थ भानुशाली देख, ध्यान दे जब तक बैटरी है, नेटवर्क है तब तक। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 100 रुपये और प्रॉफिट आया है 90 रुपीज़। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। तो इस केस में इस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांट दो। दैट्स इट, गेम ओवर। सर नहीं समझा, वापस बताऊंगा मैं तो 50 बार बताऊंगा। आजा, ध्यान दे दे प्लीज, ध्यान दे बेटा। ये ए और ये बी दो पार्टनर थे, इनका कैपिटल था 50,000 और 1 लाख, राइट? और पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, 10%।
और पूरे फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, वो प्रॉफिट हुआ 12,000। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 12,000। चलो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यस, एनीबॉडी कोई मुझे बोल सकता है बेटा? एनीबॉडी, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? चलो फटाफट से बता दो यार, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? आजा मुन्ना। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है बेटा? ए का कितना आया? ए का आया 50,000 पे 10%, 50,000 पे 10%, 50,000 पे 10%। बी का कितना आया? 1,00,000 पे 10%, 1,00,000 पे 10%, 1,00,000 पे 10%। यस और नो? सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ बेटा? टोटल बता दो कितना हो गया? ये टोटल हो गया 15,000। ठीक है, अब बताओ, बट प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 12,000। Therefore, this is the case of insufficient, अधूरा, कम पड़ रहा है, insufficient profit। क्यों? सिंस प्रॉफिट की फिगर कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो इस केस में क्या करो? इस केस में क्या करो? इस केस में क्या करो? बोलो बेटा। इस केस में हम लोग उस प्रॉफिट को बांट देंगे कैपिटल के रेशो में। देन डिस्ट्रीब्यूट सच प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो भी चलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो भी चलेगा। चलो अभी बांट देते हैं। बरोबर है, आ जाओ। सो 12,000 को कौन से रेशो में बांटना है? कैपिटल रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम ही आता है, आएगा रेशो हर बार, कैपिटल रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्या है? 5:10। कैपिटल का भी रेशो क्या है? 5:10। यस और नो? सो चेक कर लो, हर बार सेम ही रहेगा। सो 5:10। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा था? इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इक्वल। इसे चूल्हे में डालो। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांट देंगे। कैपिटल रेशो 5:10, 50,000 और 1,00,000। इसी को प्यार से हम लोग 1:2 भी बोल सकते हैं। सो बांट दो 12,000 को 1:2 के रेशो में। कैसे बांटना है बेटा? 12,000 को 1:2 के रेशो में बांटना है। 1 और 2 की टोटल 3 है। सो 12,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इतना मिलेगा ए को। 12,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इतना मिलेगा बी को। यस और नो? 1:2 का रेशो है ना, 1:2, 1:2। 1 ए को मिलेगा 1 और बी को मिलेगा 2। 1:2। ए को मिलेगा 1, बी को मिलेगा 2। 1 और 2 की टोटल 3। 12,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 1। ये समझ में आया बेटा सभी को? ये मैंने बांट दिया 4,000 और 8,000। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो अब पूछो। एनीबॉडी? क्लियर? बोलो बेटा। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? डन। सो एक चीज समझ में आई होगी कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है और डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और कंपलसरी नहीं था, तो उस केस में उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांट दो।
डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? पक्का क्लियर है? चलो आगे। सर ये कैसे बांटा वो भी बता दो। देखो मैं बांट रहा हूं। देयरफॉर, अब ध्यान देना अच्छे से, ध्यान देना बेटा सब लोग, प्लीज ध्यान दे दो। हाँ, प्रॉफिट कितना था? 12,000। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट इधर आ गया था, पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट इधर आ गया था। अब यहाँ से बांटना है, बरोबर है? चलो अभी दे देते बेटा, आ जाओ। सो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, ए को कितना मिलेगा? 4,000, बी को दैट्स इट, गेम ओवर। सिंपल है। जहाँ कहीं पे भी पी एंड एल बना होगा, पी एंड एल की क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा, इधर नेट प्रॉफिट आया था 12 और ये 12 ट्रांसफ़र हो गया इधर अप्रोप्रिएशन में। क्लियर है? सर ऐसे नहीं ना, क्वेश्चन करके बताओ। हाँ मुन्ना, क्वेश्चन तो करने ही है, कॉन्सेप्ट तो समझ ले पहले। चलो आ जाओ आगे। हाँ चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन वेरियस सिचुएशन आपको निकालना है बेटा। एक्स वाई 2 पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:3। कैपिटल था एक का, एक्स का 2 लाख और वाई का 1 लाख रुपए। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे अलग अलग केसेस दी है, नीचे अलग अलग केसेस दी है, यस और नो। हर एक केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है ये देखना है। पहले अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, बरोबर है क्या? कैपिटल कितना है बेटा? 2 लाख और 1 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3। और फर्स्ट केस में क्या बोला है? प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केस 1। फर्स्ट केस में प्रॉफिट है 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है, डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो बोलो। और ये प्रॉफिट कितना दिया बेटा? 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, देयरफॉर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे बेटा? 20,000 माइनस 0, 20,000 माइनस 0, ये एक्स और वाई को बांट देंगे इन द रेशो 2:3, है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही नहीं, रेशो है 2:3। चलो बांट दो बेटा। कैसे बांटेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 2 और 3 का टोटल 5 इंटू 2, इतना मिलेगा एक्स को। फिर से 20,000 डिवाइडेड बाय 2 और 3 का टोटल 5 इंटू 3। चलो बोल बेटा कितना आया? 8,000 और ये 12,000। 8,000 और ये आया 12,000। ये समझ में आया सभी को? ये 20,000 का प्रॉफिट हमने डायरेक्टली बांट दिया एक्स और वाई को। यहाँ तक किसी को डाउट है तो एक बार पूछो बेटा, एक बार पहले। यस एनीबॉडी? एनीबॉडी बेटा? क्लियर? पक्का? डन? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? यस बेटा? हेलो 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 हेलो। क्लियर 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 क्लियर? ओके। बाकी बच्चे किधर आहे? हॅलो बोलायला लाज वाटते का? काय झालं तुम्हाला? हां
लाज वाटते? हाँ, नालायक कहीं के, जवाब देना है। चल नेक्स्ट केस। पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा 6% एंड देयर इज लॉस। पार्टनरशिप डीड में बस इतना ही लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। ऐसा लिखा है क्या कंपलसरी झक मार के देना ही पड़ेगा? ऐसा लिखा है क्या कंपलसरी झक मार के देना ही पड़ेगा? नो, पार्टनरशिप डीड में बस इतना ही लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। पार्टनरशिप डीड में बस इतना ही लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। ऐसा लिखा है कंपलसरी देना है? ऐसा लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? नो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और लॉस है तो बोलो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या है बेटा? लॉस दिया हुआ है यहाँ पे। लॉस कितना है देखो, सेकंड केस में लॉस है 15,000 का, लॉस है 15,000 का, लॉस है 15,000 का। सो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है तो माइनस में लिखो, लॉस है। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, क्यों? सिंस लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दो? फिर लिखा होगा पार्टनरशिप डेट में, लिखने दो, क्या फर्क पड़ता है? सो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या रहेगा बेटा? ये 15,000 का जो भी लॉस है 2:3 के रेशो में 15,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 6,000, 15 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 9,000, x को 6 y को 9। यस और नो? क्लियर? उसके बाद थर्ड केस में इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और प्रॉफिट है 21,000। कैपिटल कितने थे रे बेटा दोनों के? कैपिटल कितने थे? 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। प्रॉफिट कितना था? 21,000। प्रॉफिट कितना था? 21,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ए का 2 लाख था और बी का एक्स का 2 लाख और वाई का 1 लाख। एक्स का 2 लाख इंटू 6%, वाई का 1 लाख इंटू 6%, 18,000। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा, अभी अच्छे से ध्यान देना। अब बताओ प्रॉफिट कितना है बेटा? अब तो डीड में लिखा भी है और प्रॉफिट भी है, डीड में लिखा भी है और प्रॉफिट भी है। अब दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बैलेंस प्रॉफिट ये बांट देंगे, इसमें x को कितना मिलेगा? 12,000, y को 6,000 और बैलेंस प्रॉफिट बांट देंगे 2:3 के रेशो में। हाँ 3,000 को 2:3 के रेशो में बांटो। 3,000 डिवाइडेड बाय 5 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 3 1800। सो ये है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बरोबर ना? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। यस और नो? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। वापस बताता हूं, एक बार ध्यान देना।
चलो चलो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होगा 21,000, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होगी। कैसे पिक्चर दिखेगा ये बता रहा हूँ मैं। नेट प्रॉफिट 21,000 और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यस और नो, 21,000। अब यहाँ से P&L अप्रोप्रिएशन से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को और वाई को, एक्स को और वाई को, एक्स को मिलेगा 12, वाई को मिलेगा 6, टोटल हो गया 18,000। सो बचा कितना प्रॉफिट? बचा प्रॉफिट 21 में से 18 चले गए, बचा 3, 21 में से 18 चले गए, बचा 3। इस बचे हुए प्रॉफिट को बांट देंगे एक्स और वाई को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यस और नो? सो टू एक्स कैपिटल टू वाईस कैपिटल, ये हमने निकाला 1200 और 1800, ये हमने निकाला 1200 और 1800। दैट्स इट, गेम ओवर, गेम ओवर। बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां तक किसी को डाउट है? कसम है आपके चाहने वाले की, अभी के अभी पूछना है बेटा। चल, एनीबॉडी, एनीबॉडी? मैंने लिख के भी बताया और अकाउंट ड्रॉ करके भी बताया, लिख के भी बताया, अकाउंट ड्रॉ करके भी बताया। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सेल्व @1 2 3 स्मॉल, क्लियर? डन 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 डन। चल आगे बढ़ रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। चलो आ जाओ बेटा, डन डन डन। चलेगा चलेगा बेटा। मोहम्मद समीर शेख, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर क्लियर क्लियर। किसी को भी डाउट है ना मुन्ना, अभी के अभी पूछना, ठीक है? चिंता मत करना, वापस बताऊंगा। क्योंकि व्हाट्सएप पे ये प्रैक्टिकल चीज़ें व्हाट्सएप पे बताना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं प्यार से धीरे धीरे, चींटी की चाल से, धीरे धीरे से, है ना, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मुन्ना। सो एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, ऐसा कोड है, ऐसा कोड है। क्लियर? चलो आगे, पक्का? ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट 15,000 ही है। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कितना आएगा रे बेटा? 18,000 अभी निकाला था, वापस निकालने की जरूरत नहीं है। निकाला है ना? और प्रॉफिट कितना है? 15,000। अरे देयरफॉर प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयरफॉर इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ओ हो। तो अब क्या करेंगे? देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूट सच insufficient profit, therefore distribute such insufficient profit in capital ratio। बोलो कैपिटल रेशो क्या था? एक का कैपिटल था 2 लाख, एक का कैपिटल था 1 लाख, तो उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को 15,000 को 2 लाख और 1 लाख 2:1 के रेशो में बांट दो। बोलो बेटा, 10,000 और 5,000। कुछ था क्या इसमें?
श्रद्धा प्रमोद कुलकर्णी, एसपीके आपका ध्यान नहीं, हम लोग पिछले आधे घंटे से एक चीज पढ़ रहे हैं, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांटना है मुन्ना। कुठं होतं ध्यान, लक्ष्य कुठे है बाड़ा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चूल्हे में डालो। जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांटना है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा। यस, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? कोई है बेटा मेरा प्यारा बच्चा, किसी को डाउट है? डन, क्लियर? क्लियर सब लोग साथ में बेटा? हेलो गाइस, ऑल सेट? पक्का? चलो आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक एक सेंटेंस, एक एक कॉन्सेप्ट का सलाम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। आ जाओ, एक क्वेश्चन की मदद से समझाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन की मदद से समझाऊंगा बेटा आपको। चलो आ जाओ, आ जाओ। चल ध्यान देना बेटा, आप सभी अच्छे से ध्यान देना, पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। चल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ तो। बाप रे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग सिचुएशन, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। चलो अभी निकालते हैं बेटा। पहली सिचुएशन में दिया है पार्टनर ने विड्रॉ किया 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पहली केस एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, दूसरी केस और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तीसरी केस। ओ हो, कोई मुझे बोलेगा साल में उसने कितना विड्रॉल किया टोटल? कोई मुझे बोलेगा साल में कितना विड्रॉल किया बेटा? एनीबॉडी? तीनों केस में साल में टोटल विड्रॉल कितना हुआ है? अरे बोल कि हाँ, तीनों केस में साल का टोटल विड्रॉल कितना हुआ है बेटा? यस, फटाफट से जवाब दो। ओरल क्वेश्चन है, ओरल है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1,20,000, 10,000 पर मंथ। अब मिडल रहो कि बिगनिंग रहो कि एंड रहो, है ना? साल के 12 महीने, 12 महीनों में 12 बार बिगनिंग आता है, 12 महीनों में 12 बार मिडल आता है, 12 महीनों में 12 बार एंड आता है। चलो आ जाओ, सब अच्छे से ध्यान देना। अब मैं सबसे पहली केस ले रहा हूँ बेटा, सबसे पहली केस ले रहा हूँ। अगर उसमें विड्रॉल किया है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। चलो पहली वाली सिचुएशन, चल बताओ। अब यहाँ पे देखो, आपके पास दो तरीके, एक है ना लंबा रास्ता, थक जाओगे, एग्ज़ाम में आधा घंटा इसी में चल जाएगा, और दूसरा है शॉर्टकट, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना के रखा हुआ है आपके लिए। यस और नो? बरोबर है क्या? हेलो हेलो सर, 10,000 3 बार निकाले क्या मंथ में? हाँ, नहीं बेटा, श्रद्धा प्रमोद कुलकर्णी बोलती है 10,000 3 बार। अरे बेटा, ये अलग अलग केसेस है, ये केस ए, ये केस बी, ये केस सी, 3 अलग अलग केसेस है। बिगिनिंग साल में 10,000 हर महीने की बिगिनिंग में निकालो तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, साल में 10-10 हज़ार हर महीने के बीच में निकाला तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा? तीसरा सवाल, साल भर 10-10 हज़ार हर मंथ के एंडिंग में निकाला तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा? बिगिनिंग, मिडल, एंड, तीनों अलग अलग केस है। श्रद्धा प्रमोद कुलकर्णी, यस और नो? हाँ, बच्चे कुछ भी कर लेते हैं एकदम। चलो आ जाओ। सो पर मंथ है,
सो देयर फोर टोटल ड्राइंग $1,20,000। यहाँ पे भी टोटल ड्राइंग उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी टोटल ड्राइंग उतना ही रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। सो कंप्यूटेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान देना, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। 12 बार थोड़ी ना ब्याज निकालते बैठेंगे साल में, 10-10 हज़ार हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉल किया है। देखो लॉन्ग कट तरीका बता देता हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर लॉन्ग कट बता दो, देखोगे तो थक जाओगे। देख लो फिर भी एक बार, ये जैन है, फेब साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ये बिगिनिंग में विड्रॉल किया, पहले ये वाले केस समझा रहा हूँ। बोलो, जैन के पहली तारीख को बिगिनिंग में विड्रॉल किया, 1 जैन को विड्रॉल किया। बोलो इसके ऊपर कितने महीनों का ब्याज लगेगा? इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ, 1 जनवरी को 10,000 विड्रॉल किया। बोलो इसके ऊपर कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा? सर कितने महीने, क्या पूरे 12 महीने का। जनवरी के पहली तारीख को विड्रॉल किया तो जनवरी मंथ का भी पूरा ब्याज लगेगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सारे महीनों का लगेगा। जनवरी की 1 तारीख को विड्रॉल किया मतलब जनवरी का भी लगेगा कि नहीं? अरे यस और नो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? बोलो, बोलायला पैसे लागतात। हाँ, तो इस पे पूरे 12 महीने का लगेगा। कितना अमाउंट विड्रॉल किया था? 10,000 रुपये। तो जैन में 10,000 विड्रॉल किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10,000 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से 12 मंथ का कितना? 1 फेब को विड्रॉल किया, 1 फेब को, इस पे लगेगा 11 महीने का, इस पे लगेगा 10 महीने, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो हर बार 10,000 के ऊपर 11 महीने का ब्याज 10% के हिसाब से, 10,000 पे 10 महीने का, 10,000 पे 9 महीने का, 10,000 पे बाप 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 बाप, थक जाओगे। संध्याकाल होऊन जाणार, संध्याकाल कातर वेळ येणार, कातर वेळेत अभ्यास होत नाही, मग काय करायचं? आप क्या करें? फॉर्मूला, इसीलिए मैथ्स पैदा हुआ है। चलो फॉर्मूला बता देता हूँ। सो कितने बार विड्रॉल किया है? 10 10 10 10,000 10,000 10,000, टोटल विड्रॉल 1,20,000 है। तो यही तो लिखा मैंने, 1,20,000 का टोटल विड्रॉल है, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ज़रा, आप ध्यान देना अच्छे से। सो अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो 12 बार कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे लिखता ना, और सबका टोटल निकाल के ये निकालता आंसर, 12 बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला में एकच फाइट, वातावरण टाइट, एक ही बार में पूरा काम तमाम। अच्छे से ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉल किया है तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय, अब ये फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना, ये फैक्टर याद रख लेना आपने हमेशा 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 के लिए, 6.5/12। ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर हर पीरियड के स्टार्टिंग में, हर मंथ के स्टार्टिंग में है, ये आ गया आंसर।
टोटल ड्राइंग 1,20,000 इंटू रेट है 10% इंटू 6.5/12, 1,20,000 इंटू 10%, 12,000, 12,000 डिवाइड बाय 12 यानी 1,000, 1,000 इंटू 6.5 यानी 6,500। कैसा लगा मेरा मजाक? पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो आज के बाद याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय हर मंथ के बिगिनिंग में अगर विड्रॉल किया है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 6.5/12। ये फैक्टर है, ये फैक्टर आपको निकालने की जरूरत नहीं, बस याद रख लेना हर मंथ के स्टार्टिंग में। नहीं सर हमें याद नहीं रखना है, नहीं याद रखना है तो पूरा ये लंबा वाला प्रोसीजर कर लो फिर। क्लियर? आगे सर ये तो आपने बिगिनिंग का बता दिया, मिडल का बता दो। अगेन टोटल ड्राइंग मिडल है तो फैक्टर आएगा 6/12। ₹6,000। यस और नो? सो हर महीने के स्टार्टिंग में है तो फिर ये फैक्टर रहेगा 6.5/12, हर महीने के बीच में है तो फैक्टर रहेगा 6/12। सर हर महीने के एंडिंग में है तो सेम फॉर्मूला, बस फैक्टर चेंज होगा। चलो टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 1,20,000 इंटू 10%, 12,000, 12,000 डिवाइडेड बाय 12, 1,000 इंटू 5.5। यस और नो? डन। उसके बाद 24,000 पर क्वार्टर विड्रॉल किया। सर ये फैक्टर का वापस बता दो, फैक्टर का देख ले। हर महीने के बिगनिंग में है तो फैक्टर रहेगा 6.5/12, हर महीने के मिडल में है तो फैक्टर रहेगा 6/12, हर महीने के एंड में है तो फैक्टर रहेगा 5.5/12। यस और नो? उसके बाद हर क्वार्टर में बिगिनिंग में विड्रॉल किया। क्वार्टर कितने रहते रे साल के? क्वार्टर कितने रहते? वर्षाला किती क्वार्टर? ए बाळा वर्षाला किती क्वार्टर? एका क्वार्टर मध्ये 3 महीने। एक क्वार्टर में कितने महीने रहते हैं? 3 महीने। एक क्वार्टर में कितने महीने रहते हैं? 3 महीने। यस और नो? साल में कितने क्वार्टर आएंगे? 4 क्वार्टर। साल के 12 महीने, एक क्वार्टर जैन फेब मार्च, एक क्वार्टर अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, एक क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक क्वार्टर। तो साल में कितने क्वार्टर है? 4। तो हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉल किया तो 24,000 इंटू साल में 4 क्वार्टर आते 4 बार। सो टोटल ड्राइंग 24,000 इंटू 4 क्वार्टर आते साल के, यानी 96,000। सही बोल रहा हूँ क्या? अरे बोलते क्यों नहीं रे बच्चे? हाँ वेरी गुड। चलो अब यहाँ फॉर्मूला देख ले मुन्ना, सब सेम है, 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 सिर्फ फैक्टर चेंज हो जाएगा। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में है तो क्वार्टर फैक्टर आ जाएगा 7.5/12।
हर क्वार्टर के बिगिनिंग में बताओ टोटल ड्राइंग 96,000। चलो इंटू 7.5 अपॉन 12, 9,600 इंटू, ले बेटा 12 एक 12, 12 8 96। हाँ अब 800 इंटू 7.5, 8 ही 7 ही 56, 5,600 और 800 इंटू 0.5 400, ये आ गया 6,000। यस और नो। सो क्वार्टर आया, देखो बेटा मंथ में बिगिनिंग मिडल एंड 3 फैक्टर याद रखना। क्वार्टर में भी बिगिनिंग मिडल एंड 3 फैक्टर, बाप रे बाप सर इतने फैक्टर। हाँ नहीं तो 1 घंटा कैलकुलेशन करते बैठो परीक्षा में। समझ में आया क्या? हाँ अब हर क्वार्टर के मिडल में क्या फैक्टर रहेगा बताओ। अब ये फॉर्मूला सेम ही है हर बार, सिर्फ फैक्टर चेंज हो रहा है। फॉर्मूला सेम है हर बार, सिर्फ फैक्टर चेंज हो रहा है, सिर्फ फैक्टर चेंज हो रहा है। फॉर्मूला सेम है हर बार, सिर्फ फैक्टर चेंज हो रहा है। फॉर्मूला सेम है हर बार, सिर्फ फैक्टर चेंज हो रहा है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला रहेगा। टोटल ड्राइंग अगेन 24,000 पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर यानी 96,000 इंटू 10% इंटू मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो 6/12। यस और नो? सो 96,000 इंटू 10%, 9,600 इंटू 6/12, 12 1 12, 12 8 96, 12 8 96 यानी 800 आया। सो 800 इंटू 6, 4,800। हर क्वार्टर के एंड में है तो फैक्टर क्या रहेगा? अगेन टोटल ड्राइंग इंटू 10% इंटू हर क्वार्टर के एंड में। बोलो बोलो बोलो, हर क्वार्टर के एंड में। सर ये सारे फैक्टर दिए क्या? हाँ दिए हैं, ये देखो ये सारे फैक्टर मैंने दिए है बेटा, सारे फैक्टर दिए बेटा, सारे फैक्टर्स दिए। यस और नो? सारे फैक्टर्स दिए। चल लिख दो हर क्वार्टर के एंड में। हाँ कितना? 4.5 अपॉन 12। $3,600। यस और नो? डन। सर ये सारे फैक्टर्स दिए ना? हाँ सारे फैक्टर्स दिए। ये देखो कैसा लगा? नहीं लगा कैसा? हर मंथ का है, ये मंथ का बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग में फॉर्म फैक्टर है 6.5, मिडल है तो 6/12, बाकी तो सब सेम है, सेम है, सेम है, सेम सेम पप्पी सेम, सेम सेम पप्पी सेम, देखो सब सेम है। बराबर। क्वार्टर है तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल में, एंड में। याद रहेगा क्या? सिंपल है एकदम। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? हाँ यस एनीबॉडी? क्लियर? पक्का? नो असकोड़ा? असकोड़ा? यस एनीबॉडी एनीबॉडी एनीबॉडी?
डन। उसके बाद आगे देख लो, अब अमाउंट कैसे विड्रॉ किया, फिक्स अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बट पूरे साल भर के लिए नहीं, जैसे ऊपर देखा था थ्रू आउट द ईयर, 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 बट इस बार क्या हुआ, अब इस बार अमाउंट विड्रॉल किया लेकिन पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने के पीरियड के लिए विड्रॉ किया, तो फैक्टर बाकी सब सेम है, सिर्फ 6 महीने के पीरियड के लिए विड्रॉ किया, मिडल सिर्फ 6 महीने के पीरियड के लिए विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। समझ में आया क्या? ये आज का आपका होमवर्क है, यहां तक मैंने बता दिया है, यस और नो? एक करके बता दो, एक करके बता दो। देखो ये वाली केस है, फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है ना, फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, आ जाओ। देखो 10,000 विड्रॉ किया है सिर्फ 6 महीने के लिए, बरोबर है। सो टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू हर 6 महीने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 10,000 इंटू 6, इंटू 3.5 अपॉन 12। हाँ बेटा, यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है? डन डन डना डन डन। हाँ, उसके बाद आगे मिडल ऑफ ईच मंथ है, तो ये 3.5 अपॉन 12 है, पर 6 महीने के लिए फैक्टर क्या हो जाएगा, 3/12। यहाँ पे क्या था, 6 मंथ के लिए बिगिनिंग है, 3.5 अपॉन 12। यहाँ पे 6 महीने के लिए एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, 2.5 अपॉन 12। यस और नो? एंड 2,50,000 बस ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया, और कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट आधे साल का यानी 6 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे। 2,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, और यहाँ पे बोला है 2,50,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है विदाउट रेफरेंस टू द टाइम फैक्टर, बरोबर है क्या? तो यहाँ पे 2,50,000 पे स्ट्रेट वे 10%, टाइम फैक्टर को ध्यान देने की जरूरत नहीं, विदाउट रेफरेंस टू टाइम फैक्टर। ये होमवर्क है आज का, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यस और नो? क्लियर? डन? Thank you, love you all, take care, bye bye, stay home, stay safe, bye बेटा, bye।